हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए का पेपर सेकंड पढ़ेंगे। पेपर सेकंड का नाम है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो पेपर है, इसमें 3 यूनिट है। 3 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो है उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करें, इससे पहले हमें उद्यमिता का अर्थ मालूम होना जरूरी है। उद्यमिता के अर्थ के बारे में कई व्यक्तियों ने, कई उद्यमियों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने, प्रबंधकों ने, शिक्षाविदों ने अलग अलग तरह से इनके अर्थ दिए हैं, अवधारणा बताई है। जैसे किसी देश के जोसेफ सुगरमैन जो है वो कहते हैं कि उद्यमी वास्तव में आज के समाज का सच्चा नायक है। किसी देश की सफलता का निर्धारण करने हेतु उद्यमियों ने नव प्रवर्तन से लेकर कार्य सृजन तक अनेक कार्य किए हैं जो शायद ही किसी एक समूह ने किए हों। वे भावी समाज के सच्चे स्वप्न दृष्टा हैं। इस तरह से परिभाषित किया है जोसेफ सुगरमैन ने किसको? उद्यमी को परिभाषित किया। वास्तव में किसी उद्यमी के प्रयासों से ही किसी संगठन का जन्म एवं विकास संभव है। बिना उद्यमी के प्रयासों से किसी भी संगठन का विकास संभव नहीं होता है। और कई उद्यमी हमारे देश में भी हुए हैं और कई देशों में हुए हैं, और उद्यमियों की वजह से ही जो है किसी भी देश का जो है आर्थिक विकास संभव है। तो उद्यमिता के अर्थ में, जो आधुनिक अर्थ में उद्यमिता का अर्थ लिया जाता है, वो आधुनिक अर्थ में उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ साथ उपक्रम में नए नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी है। उद्यमिता को आधुनिक अर्थ में क्या कहा गया है कि उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण, निर्देशन करने की योग्यता के साथ में नए नए सुधार और परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता है। उद्यमी के जो ये तो हो गया उद्यमिता। और उद्यमिता के बाद में यह जो साहसिक कार्य करता है वो कौन होता है? उद्यमी होता है। तो उद्यमी के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने इसको किस तरह से परिभाषित किया है उद्यमी को? उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है क्योंकि वह जोखिम एवं निश्चितता का वाहक ही नहीं होता, बल्कि वह एक प्रबंधक, भविष्य दृष्टा, नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक तथा देश के आर्थिक ढांचे का निर्माता भी होता है। अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए एक ओर वह उद्योग की आंतरिक व्यवस्था पर पूरी निगाह रखता है, तो दूसरी ओर वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान रखता है। अर्थशास्त्री मार्शल ने किन किन चीजों पर जोर दिया है, किन किन बातों पर जोर दिया है? जोखिम एवं निश्चितता ही नहीं उठाता है, बल्कि वह भविष्य के बारे में भी सोचता है, अच्छा प्रबंधक होता है, नए आविष्कार करता है और देश के आर्थिक ढांचे का निर्माता भी वह होता है। तो इस परिभाषा में उद्यमी के बारे में कई विशेषताएं या करीब करीब मुख्य विशेषताएं इस परिभाषा में आ चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उद्यमी के कार्य। उद्यमी के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है स्थापना संबंधी कार्य, दूसरा कार्य है प्रबंध एवं संचालन संबंधी कार्य और तीसरा कार्य है आधुनिक कार्य। इस तरह उद्यमी को कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है। और उद्यमियों के बारे में कई विद्वान जो हैं उद्यमी के कार्यों के बारे में एक मत नहीं है। कई विद्वानों ने अलग अलग कार्यों के बारे में विवरण दिया है। तो उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करके अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, अध्ययन करना थोड़ा सरल हो जाएगा। तो पहला कार्य आता है स्थापना संबंधी कार्य का। पहला कार्य व्यावसायिक विचार की कल्पना करना। विचार प्रथम बिंदु होता है। देखिए, किसी भी संगठन को शुरू करने से पहले, व्यवसाय शुरू करने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले विचार की उत्पत्ति जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह व्यावसायिक विचार में कई तरह के विचार होते हैं। व्यावसायिक विचार कई प्रकार के हो सकते हैं। जो आइडियाज हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों का व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जाए, नए प्राकृतिक स्रोत की खोज और उसके व्यावसायिक उपयोग का विचार,
वर्तमान वस्तु में तकनीकी सुधार से वस्तु को अधिक उपयोगी बनाना, किसी भौतिक पदार्थ का कोई नया उपयोग कर खोजना, किसी वस्तु की परिपूरक वस्तुएं तैयार करने का विचार, ग्राहक की नई जरूरतों को पूरा करने का विचार। इस तरह से कई प्रकार के विचार जो हैं व्यावसायिक विचार करने होते हैं। सेकंड आता है विचार की जांच पड़ताल एवं मूल्यांकन करना। जैसे विचारों को, जो विचार आए हैं उद्यमी के दिमाग में, उन विचारों का मूल्यांकन किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। तो प्रारंभिक विचार बन जाने के बाद में उद्यमी अपने प्रस्ताव की व्यावहारिकता का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। और वो जांच पड़ताल किस किस की करेगा, जैसे सरकारी नीतियां किस प्रकार की है, सरकारी नीतियों में औद्योगिक नीतियां, लाइसेंसिंग नीति, व्यापारिक नीति, वित्तीय नीतियां, कई नीतियां होती है, उसके बारे में मूल्यांकन करेगा, जांच पड़ताल करेगा। साधनों की उपलब्धता कैसी है, साधन कौन कौन से होते हैं, श्रम है, संयंत्र है, यंत्र है, पूंजी, तकनीक, माल, बाजार, कई तरह के साधन होते हैं, उनकी उपलब्धता का पता लगाया जाएगा। और उस क्षेत्र में जो विचार किया है या जिस व्यवसाय की स्थापना के बारे में सोचा है, उसकी योग्यता एवं कौशल का पता लगाया जाएगा तथा उत्पादन एवं वितरण की समस्याओं के बारे में वह विचार करेगा। कौन, उद्यमी। उत्पादन की समस्याएं, वितरण की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे उपक्रम की स्थिति का चयन करना, संयंत्र अभिन्यास स्थापित करना, आकार कैसा रहेगा संयंत्र का, परिवहन, किस परिवहन को काम में लिया जाएगा, गोदाम कहाँ होगा, कैसा होगा। तो ये कई समस्याएं होती है जिसके बारे में मूल्यांकन करेगा। और बाद में जो है लाभ कितना हो सकता है, वो जो भी व्यवसाय करेगा उसके बारे में लाभ के स्तर का पता लगाएगा तथा प्रतियोगिता के स्तर का पता लगाएगा। थर्ड पॉइंट आता है परियोजना नियोजन करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना। प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी उद्यमी के लिए और व्यावसायिक उपक्रम की सफलता के लिए। बिना प्रोजेक्ट प्लानिंग के कोई भी व्यावसायिक उपक्रम सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो परियोजना जब बनाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग जब करता है, तो उसको कई तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग करना। प्रोडक्ट में कई चीजें आ जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी, डिजाइन, आकार कैसा रहेगा, लेबल, कलर, ब्रांड, कई चीजें आती है, वो प्लान करेगा। फिर है संयंत्र या जो उपक्रम होता है उसके उत्पादन और नियोजन के बारे में सोचना कि प्लेस क्या रहेगा, प्लांट कैसा रहेगा, कौन सी तकनीक काम में ली जाएगी, कौन सी प्रणाली काम में ली जाएगी। बाद में लागत नियोजन, लागत में कच्चा माल, कारखाना व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। फिर वह वित्तीय प्लानिंग करेगा। ये सारे प्रोजेक्ट प्लानिंग का हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या होता है। तो बाद में वो क्या करेगा, वित्तीय नियोजन करेगा, जैसे पूंजी की मात्रा, पूंजी के सोर्सेस क्या रहेंगे, पूंजी की संरचना कैसी रहेगी। फिर वह संगठनात्मक नियोजन करेगा और बाद में विपणन नियोजन करेगा। विपणन में कई चीजें आ जाती है, जैसे मध्यस्थ किसे चयन करना है, मूल्य, बाजार मूल्य कैसे रखना है, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, कई चीजें आती हैं। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में वह सारी चीजों पर निर्णय करेगा। बाद में आता है परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना। जो प्रोडक्ट बनाया है उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में कई निर्णय जो होते हैं, कई प्रलेख जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। और इस जो रिपोर्ट में निर्मित की जाने वाली वस्तु, कच्चे माल, उत्पादन तकनीक, यंत्र, मशीनें, श्रम, पूंजी, संयंत्र ढांचे आदि के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करेगा। किसमें करेगा, रिपोर्ट में करेगा। नेक्स्ट है परियोजना का अनुमोदन करना। उद्यमी उपक्रम का पंजीयन करवाने और आवश्यक अनुमति, स्वीकृति एवं लाइसेंस प्राप्त करने एवं विभिन्न सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्राप्त करने, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्त करने आदि के लिए संबंधित संस्थाओं व विभागों में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा उसे अनुमोदित करवाने की प्रक्रिया को परियोजना का विक्रय भी कहा जाता है। तो शीघ्र अनुमोदन के लिए परियोजना प्रतिवेदन का विस्तृत एवं प्रभावी होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि उस परियोजना का शीघ्र अनुमोदन हो सके। बाद में उपक्रम को स्थापित करना है। उपक्रम जब परियोजना का अनुमोदन हो जाता है तो उद्यमी पूर्व निर्धारित परियोजना के अनुसार उपक्रम स्थापित करने हेतु विभिन्न कार्यवाहियां
करता है। लास्ट सेकंड पॉइंट आता है प्रबंध एवं संचालन संबंधी कार्य। प्रबंध एवं संचालन, अब जो ये उपक्रम स्थापित हुआ है, उस उपक्रम स्थापित होने के बाद में इसका प्रबंध एवं संचालन किया जाएगा। जो ये मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस में कई सारे कार्य करने पड़ते हैं उद्यमी को, या उद्यमी प्रबंधक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसको उपक्रम का संगठन एवं प्रबंध करना, सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है उपक्रम का संगठन एवं प्रबंध करना। संगठन संरचना तैयार करने के लिए उद्यमी उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करता है, विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों को कार्य का वितरण करता है तथा उन्हें आवश्यक अधिकार एवं दायित्व सौंपता है। किसमें? उपक्रम के संगठन एवं प्रबंध कार्य में। बाद में सेकंड कार्य जो आता है उसका वित्त प्राप्त करना होता है। उद्यमी अपनी वित्तीय योजना के अनुसार विभिन्न स्रोतों से आवश्यक वित्त की व्यवस्था करता है। आवश्यक वित्त अल्पकालीन या दीर्घकालीन जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए वित्त को प्राप्त करेगा। वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन किसी भी प्रकार का वित्त हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कुशल विपणन व्यवस्था करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार व तीव्र प्रतियोगिता के परिवेश में वस्तुओं के प्रभावी विपणन की व्यवस्था करना उद्यमी का एक प्रमुख कार्य होता है। और विपणन में कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे बाजार अनुसंधान, विक्रय पूर्वानुमान, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन आदि कार्य विपणन में सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह कुशल विपणन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है पारिश्रमिक प्रदान करना। उद्यमी इस कार्य के अंतर्गत उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सेवाओं के बदले उचित पारिश्रमिक प्रदान करता है। नेक्स्ट है जोखिम उठाना। उद्यमी व्यवसाय में जोखिमों के साथ जीता है तथा व्यवसाय के संचालन एवं विकास के अनेक जोखिमों को वहन करता है। जोखिम के बिना व्यवसाय की कल्पना करना असंभव है। उसे पग पग पर अनेक ज्ञात एवं अज्ञात जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ जोखिमें तो उन्हें उसे उद्यमी को पता होती हैं, लेकिन कुछ अज्ञात जोखिमें होती है जो उसे नहीं पता होती है, उन सभी को उसको झेलना होता है। तो जोखिम उठाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट आता है थर्ड कार्य आधुनिक कार्य। पहला हमने पढ़ लिया स्थापना संबंधी कार्य, दूसरा प्रबंध एवं संचालन संबंधी कार्य और थर्ड है आधुनिक कार्य। आधुनिक कार्य में पहला कार्य हम लेते हैं नवप्रवर्तन एवं विभेदीकरण। उद्यमी नए नए उत्पादों को विकसित करके उत्पाद विभेदीकरण भी करता है और इससे उपक्रम का क्या होता है, विस्तार होता है तथा समाज को उपभोग के लिए नई नई वस्तुएं प्राप्त होती है। और इसके लिए ये क्या करता है, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करता है, शोध करता है, अनुसंधान करता है और सृजनात्मक चिंतन के द्वारा उत्पादन प्रणाली, वस्तु आदि में नए नए सृजन करता है और नए नए सुधार करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भाग लेना। देश में उद्यमिता के विकास हेतु सरकारी विभाग, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, व्यावसायिक एवं तकनीकी संगठन, प्रबंध संस्थान आदि समय समय पर विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कई गोष्ठियां, विचार गोष्ठियां आयोजित करते हैं। इन सभी गोष्ठियों में वह भाग लेता है तथा समस्याओं पर विचार विमर्श होने के कारण उद्यमी के ज्ञान में इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। तो तेजी से बदल रहे ज्ञान के युग में उद्यमी का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। उद्यमी समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, इसीलिए उसे भी समाज की श्रेष्ठ रचना में पूर्ण सहयोग देना जरूरी होता है। तो समाज के भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके रोजगार व आय का सृजन करके एवं नवीन संतुष्टियों का सृजन करके तथा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करके उद्यमी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, व्यवसाय के भविष्य को सुरक्षित बनाना। उद्यमी अपने उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए इसके सुनहरे भविष्य को का निर्माण करता है तथा उद्यमी का वास्तविक कार्य उपक्रम के वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुरक्षित बनाना है। अतः उद्यमी को प्रत्येक योजना का निर्माण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए। तो ये उद्यमी के तीनों कार्य हम पढ़ चुके हैं। तीनों कार्य उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। तब तक की नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।